चालीस सकल भूकलमलकलंकः मूरुपासीत्तीर्थ सरस्वती भरतिनो दुरिताम् अज्ञानतिमिरान्धनां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरमगुरुवे नमः। परम्पराचार्यगुरुभ्यो नमः। सकलकलुषविध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवमनः प्रतिबोधकारकं पुण्यप्रकाशकं पापप्रणाशकं शास्त्रं श्रीमोक्षमार्गप्रकाशकनामधेयम् अस्तमूलग्रन्थकर्तारः श्रीसर्वज्ञदेवः तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्रीगन्धर्वदेवः प्रतिगन्धर्वदेवः तेषां वचनानुसारमासाद्य कुन्दकुन्दाम्नायि पण्डितप्रभटोडरमल्ली विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु तत्रोत्तरमङ्गलमालया यत्पुण्यमुत्पद्यते तत्पुण्यं वक्तुश्रोत्रीणां मङ्गलं भूयात्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयतु शासनं जय। मंगलमय मंगलकर्ण गीतरागविज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान करि मंगल करियो महाग्रंथ करण की काज याते मिले समाज सौ पावे निज पदराज। अपना प्रकरण मोक्ष मार्ग का लक्षण, उसमें सम्यक दर्शन का प्रकरण चल रहा है। सम्यक दर्शन विशेष के साथ सामान्य का ज्ञान होने पर होता है। बिना विशेष के सामान्य का ज्ञान यथार्थ नहीं होता है। कल अपन ने बहुत सारे दृष्टांत देखे थे कि जब विशेष जानता है तो ही वो सामान्य को समझता है। हाँ, विशेष से ही सामान्य की मुख्यता होती है, इसलिए जो विशेष से जानते हैं उनको ही सम्यक दर्शन होता है। अपन यहाँ से पढ़ते हैं तथा 324 पेज पर नई प्रति में सबसे नीचे की पंक्तियों से, ताकि वो क्रम लिंक बनी रहेगी अपनी। तत्वार्थ श्रद्धान किए बिना सर्व जानना कार्यकारी नहीं है। किसका? तत्वों का विशेष रूप से जाने बिना आपका जितना अन्य ज्ञान है वो कार्यकारी नहीं। उसका अर्थ अपन ने कल भी कहा था, वो निर्वाण का कारण नहीं, बस ये अर्थ है कार्यकारी नहीं। स्वर्गादिक का निषेध नहीं है। अगर कोई पूछे तो आगम का ज्ञान तो किया है, तो कम से कम अनागम का ज्ञान नहीं किया, उस पाप से बचा। अरे इधर उधर उपयोग भटका था, उससे बचा। कहाँ उपयोग लगाया? आगम ज्ञान में। तो शुभ भाव तो है ही, परंतु उससे कार्यकारी नहीं है। कहीं क्यों? कि निर्वाण की सिद्धि नहीं। ये अर्थ है कार्यकारी नहीं, क्योंकि प्रयोजन तो रागादिक के मिटाने का है। प्रयोजन कौन सा है? कि राग मिटे। और ये राग मिटा नहीं, अपितु राग तो इसने बढ़ा लिया। अरे पहले परिवार से राग करता था, अब समाज से राग करता है। पहले अपने गृह आदिक से राग करता था, अब अन्य स्थानों से राग करता है। और प्रयोजन क्या था? राग घटाने का, राग घटाने। हाँ, ये हो सकता है कि राग में परिवर्तन हुआ है। पहले अशुभ राग था, अब राग शुभ हो गया, बस इससे अधिक नहीं हुआ। तो उस शुभ राग से पुण्याश्रव होगा, स्वर्गादिक की सिद्धियां होंगी। भाई पहले दैनिक समाचार पढ़ता था, उन्हें कोई प्रयोजन नहीं है पढ़ने का। पढ़ना है केवल। जितने दैनिक समाचार पढ़ते हैं उनसे पूछ लो तुम्हारा प्रयोजन क्या है? कुछ नहीं, जानकारी। अब ये दैनिक समाचार छोड़ करके ये श्रुत के समाचार पढ़ने लगा,
कि प्रयोजन क्या है, कि कुछ नहीं, बस पढ़ना है। दैनिक समाचार पढ़ करके कोई मित्र मिलते थे तो उन्हें बताता आज पेपर में ये आया। ऐसे ही होता है कि नहीं होता है? आपने देखा पेपर, आज ऐसे ऐसे समाचार आया, XYZ जो भी, ये भी श्रुत पढ़ता है। जो श्रोता मिल जाते हैं तो सुनाता है, आगम में ऐसा लिखा है, आगम में ऐसा लिखा है, आगम में ऐसा लिखा है। देखो वहां दैनिक माने विकथा में परिणाम था तो अशुभ भाव थे। 4 है ना विकथाएं, याद है ना? वो पहले विकथा में परिणाम था तो अशुभ परिणाम था, राग था अशुभ राग था, बंध था अशुभ बंध था, उसका फल अशुभ आता। अब क्या हुआ कि शुभ हो गया तो शुभ बंध होगा, उसका फल भी शुभ आएगा, उसका फल मोक्ष शुद्ध नहीं आएगा बस। और इसने क्या मान लिया? हाँ, बस इसी से मोक्ष मान लिया। सो प्रयोजन तो सो आश्रव आदि के श्रद्धान बिना ये प्रयोजन भाषित नहीं होता है। क्या राग कैसे घटे? पहले ये तो पता लगे कि राग हुआ कैसे। अरे राग हुआ कैसे, पहले ये तो पता लगे कि साहब वो हो जाता है, हम क्या करें? तो हो जाता है, उसका कारण तो ढूंढो और उसका उपाय करो, तो ये राग नहीं होगा। कौन सा? अशुभ राग। मैं एक चिकित्सा के दृष्टांत से बताता हूं। जैसे भोजन पचे नहीं और भोजन पेट में पड़ा रहे, मल उसमें एकत्रित बना रहे, तो गैस बनना शुरू हो जाती है और दुर्गंध आती है। अब ये गैस को रोकना चाहता है, क्या चाहता है? रुकती है नहीं, आप रोक सकते नहीं, और रोकोगे तो और अन्य बीमारियां भी होंगी। अब समझ में आया नहीं? तो अब रोकने का, अब उसको अशुभ राग को मिटाने का कारण क्या है कि ऐसे पदार्थ ना खाएं जो दुष्पाच्य हों, मल का विसर्जन होता रहे इत्यादि जो भी है, तो ये गैस बनना बंद हो जाए। लेकिन ये उसके उपाय नहीं करता है, बस गैस में ही करता रहता है। और कहे तो क्या, हम क्या करें, ये तो शरीर की क्रिया है, अब हो जाती है तो मैं क्या करूं। अरे वाह, हाँ, आप घबराए नहीं तो बहुत मार्मिक बात सबकी दोष बताता हूं। गैस बनती है तो हींग खाते हैं, इन्हें ये पता नहीं कि हींग जितनी खाओगे उतनी दुर्गंध आएगी। वो गैस निकालने का काम करती है, हींग रोकना बंद नहीं करती है। हींग जब काम की है, जब निकल नहीं रही हो, तकलीफ हो, तो हींग का टुकड़ा खा लो तो वो निकाल देगी। वो तो हींग की तो दुर्गंध आएगी कि नहीं आएगी? कुछ न्याय समझ में आ रहा है नहीं? अरे गैस नहीं, बाहर ही हींग लगा दो, नाभि पे लगा देते ना बाहरी उपचार में, तो गैस पास हो जाती है। वो तो गैस पास करने का उपाय है, मिटाने का थोड़ी है। तो ये क्या करता है, वो राग आदि को घटाने के लिए बाहरी साधनों को छोड़ देता है और समझता है मेरा राग मिट गया। वो राग मिटा नहीं है, राग तो ज्यों कहते हो सत्ता में, और काम उसका जारी ज्यों कहते हुए। तो प्रयोजन था राग घटाने का, और इसने क्या किया, रूप बदल लिया बस। हाँ? केवल जानने मात्र से ही मान को बढ़ाता है। कैसे? ये सारे विद्वत वर्ग काय में है, ध्यान रखना। कौन से विद्वान वर्ग? जो राग नहीं घटाते, ध्यान रखना, नहीं तो सारे माने कोई, हाँ, और वो काय में फूले रहते हैं रात दिन। किसमें? ज्ञान बढ़ाने में, श्रोताओं को देखकर, अरे मेरे इतने श्रोता, मुझे इतने लोग सुनने आते हैं,
घटाना तो था राग और बढ़ा लिया। नहीं, मैंने भगवान से पूछा, भगवान हमको एक बात बताओ, हम तो मानते ही नहीं कि हमको राग है श्रोताओं से, फिर आप कहते हो तुम्हें राग हो जाता है। तो मैंने कहा हमें उपाय तो बताओ कि हम समझ सकें कि हाँ हमें राग है श्रोताओं के प्रति, या श्रोताओं की उपस्थिति देखकर, भीड़ नहीं कहा, ध्यान रखना, श्रोताओं की उपस्थिति देखकर हर्षित होता हूँ, आखिर क्यों और मुझे कैसे पता लगे? बोले आपकी दृष्टि आगम और सामान्य जितनी जाए तो समझना राग नहीं है, और आखिरी पीछे तक जा रही है तो तुम्हें श्रोताओं की उपस्थिति का राग है, पहचान कर लो। अरे तो सहज में आगम पे रहेगी और सहज जितनी दृष्टि उतनी जाएगी, फिर तुम्हें श्रोता पहचान में कैसे आ गए? अरे आपकी दृष्टि कहाँ है तो ये पहचानने में कैसे आ रहे? और फिर ये भी पता है तुम इतने दिन से नहीं आ रहे इत्यादि, तो राग है कि नहीं? बस नहीं, वो शुभ भी हो सकता है, अशुभ भी हो सकता है। अभी प्रश्न ये नहीं समझा रहा हूं, दोनों में अंतर है। समझे, शुभ भी हो सकता है, अशुभ भी हो सकता है। हाँ हाँ, मैंने किसी को नहीं कहा आगे आ जाओ, लेकिन एक विद्वान आया तो मैंने कहा पीछे मत बैठो, आगे आ जाओ। बोले पंडित जी आपको राग है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक कहा, बिना राग के तो मैंने बुलाया ही नहीं है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि तुम विद्वान होने पर भी पीछे बैठोगे, कुछ नहीं समझोगे, केवल उपस्थिति दर्ज करा रहे हो, इसलिए मैंने कहा आगे आ जाओ। नहीं, राग तो है, ध्यान रखना, ऐसा नहीं करो कि राग नहीं है, राग तो है, पर अंतर। और एक मेरा भाई, काका, मामा कोई भी आया, उसको कहा आगे आ जाओ। अरे दोनों में फर्क आ गया, समझ में नहीं? अरे कुछ फर्क लग रहा है नहीं? तो प्रयोजन क्या था? तत्वार्थों की श्रद्धा से राग को मिटाना। और इसने क्या की गलती कि उन आगम के ज्ञान से, उसके जानने से ही, ज्ञान से ही अपने को महान मान लिया। रागादिक नहीं छोड़ा, रागादिक नहीं छोड़ता तब उसका कार्य कैसे सिद्ध होगा? राग तो छोड़ा नहीं, कार्य सिद्ध कैसे होगा? बोलो, कार्य सिद्ध होगा? नहीं। मूल प्रयोजन बताओ पहले तो, कि मूल प्रयोजन क्या है कि वर्तमान में जो राग है उसका तो छोड़ना, और भविष्य में राग पैदा ना हो उसका उपाय करना। जी हाँ, ये दो बातें हैं। कौन कौन सी दो बातें? कि वर्तमान में राग है उसको निकालना, भविष्य में राग पैदा ना हो इसका उपाय करना। तो होगा, मैंने कहा होता रहने दो, लेकिन उपाय यही करो कि ना हो। बताऊं कैसे? जब घाव हो जाता है मैडम, घाव हो जाता है और उसमें पस पड़ जाता है, तो सबसे पहला उपाय कौन सा है? कि जितना पस पीत क्या कहते हैं अपन, हाँ, पीव मवाद, सबसे पहला उपाय कि मवाद को निकालना, फिर उस पर कोई औषधि उपचार करना कि जिससे मवाद ना बने। परंतु बनता है, एक ही दिन में बंद नहीं हो जाता। अगर घाव गहरा ज्यादा हो तो कल फिर निकलेगा, कल फिर निकालना, फिर औषधि उपचार करना, थोड़े दिन में अपने आप आना बंद हो जाएगा। कुछ फर्क है नहीं? औषधि भी सेवन करना, अकेले लगाने मात्र से ही नहीं, खाने की भी, ताकि कहते ना, खाने की भी लगाने की भी। तो लगाने की माने बाहरी व्यवहार और खाने की माने अभ्यंतर। जी हाँ, व्यवहार माने बाहरी उपचार, जिसे अपन कहते हैं ना बाहरी उपचार, और खाने की माने अंतरंग का उपचार। तो किन परिणामों से राग हुआ था, अब उस जाति के परिणाम नहीं करना, उस जाति के परिणामों में परिणमित तो नहीं होना। अगर होते हैं तो कार्य सिद्ध कैसे होगा?
तथा नव तत्व संतति का छोड़ना कहा है? कल पढ़ा था ना श्लोक समय सार का, त्वन मुक्त्वा नव तत्व संतति मिवा, याद आ गया ना? महात्माए मे को सुना, तो संतति को छोड़ने का कहा है? सो पूर्व में नव तत्व के विचार से सम्यक दर्शन हुआ, तुम तो पहले ही छोड़ने लगे। किससे? वो नव तत्वों के विचार से ही सम्यक्त हुआ है, लेकिन अब सम्यक्त हो गया है तो अब ये राग मत करो इस बात का, मैं जीव हूं, ये अजीब है, और ये इसका राग क्या करना है? इसका विकल्प छोड़ो। किसका विकल्प? अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब थाली सामने आ जाती हो, भोजन आप शुरू कर देते हो, तो भोजन करने का विकल्प है कि भोजन करते रहते हो? हैं? अच्छा, इसके पहले भूख लगी थी कि नहीं? शुरू किया, अब भूख लगी है कि नहीं? विकल्प, ध्यान रखना, विकल्प में भूख तो है, अब विकल्प है कि मैं भूखा हूं, तो फिर क्या करना? मैं सम्यक दर्शन हो गया तो अब इनके प्रति का राग छोड़ो। किनके प्रति का? आश्रव के प्रति का, बंध के प्रति का, संवर निर्जरा के प्रति का, मोक्ष के प्रति का राग छोड़ो। हाँ? तत्वों की संतति नहीं, तत्वों का ज्ञान नहीं, उसका राग छोड़ दो। उसके प्रति की जो राग माने रुचि, राग माने रुचि, राग माने क्या? उसके प्रति बहुमान, छोड़ दो आप। हाँ, वो भी बता रहे हैं ना, वो तो आश्रव के निरोध के लिए है, इसलिए एक देश उपादेय है। हाँ, परंतु कब? बोलो कब? कब तक उपादेय? वो आश्रव रुक गया, अब आपको क्या करना? संवर होता रहेगा, निर्जरा होती रहेगी। क्या होता रहेगा? संवर होता रहेगा, निर्जरा होती रहेगी, आप चिंता मत करिए इसका। और ये काय में चिंतित है? ऐसा। हाँ, वो चरणानुयोग की शैली है, उपाय विचय इसके पहले सम्यक होगा नहीं। आप जब तक उपाय और अपाय दोनों का ज्ञान नहीं है, अपाय माने हे छोड़ने लायक, उपाय माने ग्रहण करने लायक, ये तुम्हें अभी श्रद्धा ही नहीं है तो करो। लेकिन अब श्रद्धा हो गई, तब इनमें राग मत, ये तो चलेगा, राग मत करो। किसमें? किसमें नहीं करें? अरे किसमें राग नहीं करें? देखो, औषधि खाए बिना आपका उपचार होगा नहीं। औषधि खाने का राग मत करो। जैसे बच्चों को मीठी दवाई हो तो ढूंढ ढांड के पी लेते हैं। हाँ, उनसे कहो 2 बार पीना हो, 3 बार, उनसे कहो 1 ढक्कन तो वे 2 ढक्कन पी जाए। ऐसा होता है कि नहीं? वो कह रहे उपचार करो, निषेध नहीं है, परंतु उनका बहुमान मत। बहुमान माने अच्छी है, खाने लायक है, ऐसा ऐसा ऐसा। हाँ, अच्छा आपने बोलो कितने चम्मच च्यवनप्राश रोज खाया? 5, 6, 8 चम्मच। कड़वा तो है नहीं, मीठा है, बलदायक है। ठंड में रोज सब पूरे देश भर में हल्ला मचता है, तो डब्बा पूरा एक ही दिन में खा लो ना। तो 1 चम्मच खाया, अब और राग है कि नहीं? ये इतना बहुत है। हाँ, कि राग है उससे? बस ऐसे सब जगह घटा लीजिए, भले ही अच्छा है, आपकी कारिका है, परंतु बस
उसके प्रति आसक्ति, बहुमान इत्यादि नहीं है, ऐसा। पश्चात निर्विकल्प दशा होने के अर्थ, देखो कितनी मार्मिक, निर्विकल्प दशा होने के अर्थ नव तत्वों के भी विकल्प छोड़ने की चाह की है। और अभी आप निर्विकल्प हुए नहीं और इनके ही विकल्प छोड़ दिए। जो अभी प्रश्न था ना, कौन सा, ये ध्यान में एक बात कही ना, उपाय विचय अपाय विचय, अरे प्रश्न आ रहा है, अभी तो निर्विकल्प हुए ही नहीं और ये ध्यान छोड़ दिए तो दुर्गति में और चले जाओगे। कहां चले जाएंगे? हाँ? अरे अभी तुम पास हुए नहीं और अपना विषय पढ़ते नहीं और पुस्तकें बेच और दी, क्या करोगे? अच्छा बता दो, आप प्राइमरी से लेकर ऊपर कॉलेज तक के जिनके एग्जाम नहीं हुए अभी, वे अपनी पाठ्य पुस्तकें बेच देते हैं। टॉपर से टॉपर भी बेचते हैं, नहीं बेचते ना, क्यों? अरे तुम तो टॉपर हो, फेल होने का तो काम ही नहीं, क्या करोगे अब इनका? अभी तो रखेंगे। और फल आ गया, अरे उत्तीर्ण हो गए, तो वहां तक का जो विषय था उन पुस्तकों के प्रति कितना बहुमान राग है? यह बताओ, उन पाठ्य पुस्तकों के प्रति कितना राग है? निर्विकल्प, वो निर्विकल्प होने के लिए कहा है कि तत्वों की संतति को छोड़ो। इस सविकल्प दशा में छोड़ने की बात नहीं है। किसमें है? और इसमें क्या किया जीव ने गलती? ये लिखा ना, देखो, निर्विकल्प दशा होने के अर्थ नव तत्वों के भी विकल्प छोड़ने की चाह की है, तथा जिसके पहले ही नव तत्वों का विचार नहीं है उसको विकल्प छोड़ने का क्या प्रयोजन है? अभी विकल्प ही नहीं हुआ, छोड़ें क्या? अरे अभी तो नव तत्व में तुम आए ही नहीं, तो छोड़ने का कहां से प्रकरण बन गया? हाँ? समझ में आया है? नहीं आया? देखो, ये मेडिकल की किताबें सब बेच दो आप तो। बोले हमने खरीदी कब थी? मैंने कहा क्यों नहीं खरीदी थी? बोले हम पढ़ना ही नहीं है ना, हमको तो दूसरा विषय, हमारे पास तो कॉमर्स है। माने जो भी है, तो तुम चिकित्सा की पुस्तकें खरीदोगे, औषधि उपचार वाली पुस्तकें खरीदोगे? अरे खरीदोगे क्या? नहीं खरीदोगे ना तो तुम्हें मोक्ष जाना ही नहीं है, आत्मा का उपचार करना ही नहीं है, तो अध्यात्म सुनोगे क्या? बात करते हो यार। अरे एक ही कॉलेज में अलग अलग विषय चलते हैं, जैसे मैथ्स का अलग, विज्ञान का अलग, आर्ट्स का अलग, पूरा कॉलेज है। कौन से विद्यार्थी कौन सी कक्षाओं में जाएंगे? हाँ? है? देखो, प्राथमिक स्कूलों में एक ही अध्यापक सब विषय पढ़ाता है। आपके पुराने लोगों के सबके अनुभव होंगे, एक ही विषय पढ़ाता है। फिर थोड़े ऊपर बढ़े तो अलग अलग विषय के अध्यापक आकर पढ़ाते हैं क्लास में। हाँ, अलग अलग विषय के अध्यापक अपने निश्चित समय पर आकर क्लास में पढ़ाते हैं। और ऊपर जब कक्षा में गए तो अध्यापक कहीं नहीं जाते हैं, बच्चे सब जाते हैं। देखो, हमारे समय में ऐसा था, हम जब पढ़ते थे तो हमारे समय में ऐसा था। हाँ, बॉटनी पढ़ने जाना है तो बॉटनी वाली क्लास में जाएंगे, अध्यापक वही है, लेक्चरर, प्रोफेसर, जो भी कहना हो, वो कहीं नहीं जाता था, बच्चे ही सब जाते थे हमारे समय में। अभी क्या प्रथा है मुझे पता नहीं है। क्या मैंने सोचता हूँ ऐसा क्यों होता था कि तुम्हें रुचि हो तो पढ़ने आओ, नहीं हो तो हमारी तरफ से कहीं भी जाओ, एक क्लास छुट्टी होगी तुम भर जाओ या बाहर जाओ।
अगर तुमको ये विषय पढ़ना है तो आप कक्षा में आ जाओ, पढ़ाएंगे अपने समय पर। और जो पढ़ने वाले होते थे वो सबसे आगे जाके बैठ जाते थे। हाँ, जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट। हाँ, जैसे ट्रेन में तुम आगे जल्दी जल्दी घुसते हो, और जिनको जाना नहीं है वे घुसते नहीं, वे सामान रखवा देते हैं और फिर बाहर से ही। नहीं, ऐसा होता है कि नहीं? तो अब आप देख लो, तत्वों को छोड़ना कब कि पहले ग्रहण तो करो, 9 तत्वों को समझो तो, और फिर जब निर्विकल्प दशा में आओ तो फिर छोड़ देना। अरे छोड़ना कि नहीं? नहीं छोड़ना। हाँ? अन्य अनेक विकल्प आपके पाए जाते हैं, उन्हीं का त्याग करो। अब तुम 9 तत्वों की तो छोड़ो, अब तुम में जो अन्य विकल्प हैं उनको छोड़ो पहले। घर के, परिवार के, समाज के, राज के, जो 4 विकथाएं कही ना, ये भोजन के, हाँ? इनके विकल्पों को छोड़ो। किनके विकल्पों को? कौन से 4 विकल्प? 4 विकथाएं हैं ना, पहले 4 विकथा के विकल्प छोड़ो, फिर 9 तत्वों की बात करेंगे। अभी तुमने 4 विकथाएं तो छोड़ी नहीं। नहीं, ऐसा है अर्थ। देखो, इस प्रकार आपा पर के श्रद्धान में विषय क्या था कि आपा पर के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। तो आपा पर के श्रद्धान में व आत्म श्रद्धान में 7 तत्वों के श्रद्धान की सापेक्षता पाई जाती है। वे एक दूसरे के सापेक्ष हैं। स्व को जानोगे तो पर को भी जानते हो, पर को जानो तो स्व को भी जानो। ये सापेक्ष हैं एक दूसरे के। हैं? किसके? अरे प्रयोग करना अलग बात है, उपयोग लेना अलग बात है, और अपना मानना। अच्छा, आप सबसे ही पूछ लेता हूं, आपकी चटाई कौन सी है? जिस पर बैठे हो वो तो तुम्हारी है कि मंदिर की है? नहीं, बैठे हो, चटाई किसकी? अच्छा, ये ग्रंथ किसका है? अच्छा, 1% भी विकल्प कभी भी आया लेने का कि ये मेरा ग्रंथ है? नहीं आया। आपकी प्रति में क्या लिखा है बताना जरा कि साहब हमारी में तो ऐसा लिखा है, ये तुम्हारी कब से हो गई? अरे भाई, वो सिर्फ बोलने को मेरे पास में है, मैं उससे पढ़ रहा हूं, इसलिए मैंने कहा था मेरे में ऐसा है, परंतु वास्तव में देखो, आप घबराओ नहीं। ये ग्रंथ किसका है? टोडरमल जी का है ना। अरे मोक्ष मार्ग प्रकाशक किसका है? इसमें क्या तकलीफ है? ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक है कि टोडरमल जी का है, ये बताओ। और मोक्ष मार्ग किसका है? नहीं, ये मोक्ष मार्ग किसका है? हैं? टोडरमल का है। व्यवहार की भाषा में, अरे आपको न्याय पकड़ना, कहते हैं कहना चाहिए, परंतु आप टोडरमल जी को पढ़ रहे कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक को पढ़ रहे? अरे अभी अपन जो पढ़ रहे हैं वो किसको? हाँ? तो पहले ये सारे विकल्प आना चाहिए। इसलिए आत्मा का श्रद्धान और पर पदार्थों का श्रद्धान, ये 7 तत्वों के श्रद्धान की सापेक्षता से ही है। इसलिए जो तत्वार श्रद्धान सम्यक का लक्षण कहा है, इसमें कोई दोष। स्वपर का श्रद्धानम, आत्म श्रद्धानम। फिर प्रश्न है, कहीं शास्त्रों में अरहंत देव, निर्ग्रंथ गुरु, हिंसा रहित धर्म की श्रद्धान को सम्यक कहा है?
देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान को। किसके श्रद्धान को? तो इसमें 7 तत्व कहां से आएंगे? कुछ आया? प्रश्न करने वाले का क्या कहना है? समाधान देखो। अरहंत देव के श्रद्धान से कुदेव आदि के श्रद्धान दूर होने का कारण गृहीत मिथ्यात्व का अभाव होता है, उस अपेक्षा से इसको सम्यक कहा। अब आपको भगवान पर श्रद्धा है तो सच्ची हो गई ना कि अन्न पर नहीं है। किन पर श्रद्धा है? अरहंत देव पर। तो इससे सिद्ध हो गया कि अरहंत को छोड़कर, अरहंत देव को छोड़कर अन्य जो देवादिक हैं उन पर श्रद्धा नहीं है। तो गृहीत मिथ्या तो कहां हुआ? और आपको तो अन्य पर भी श्रद्धा है कि नहीं है? परंतु ये सर्वथा लक्षण नहीं है। क्या नहीं है? सर्वथा सम्यक का लक्षण ये नहीं है, क्योंकि द्रव्यलिंगी मुनि आदि व्यवहार धर्म के धारक मिथ्या दृष्टियों के भी ऐसा श्रद्धान होता है, परंतु फिर भी लक्षण तो उपचार से कारण में कार्य का उपचार करके कहा है। जी हाँ, द्रव्यलिंगी गृहीत मिथ्या दृष्टि नहीं होता है। हाँ, अरे तत्व का भी ज्ञान हो आगम का तो भी गृहीत मिथ्यात्व नहीं होता है। गृहीत माने ग्रहण किया हुआ, दूसरों के देखने से, सुनने से इत्यादि से। किससे? या जिसको परोपदेश से कहते हैं नहीं होता है, उसे तो इतना तो पक्का है ना, सीख लिया तो है। और अगर परोपदेश का भी ग्रहण कर ले तो अभी उसको कुछ निर्णय नहीं है। 1 और 1 11 के 1 और 1 2 हाँ? और 1 पे 1, अरे हिंदी में है ना, अरे 1 पे 1 11, 1 पे 2, 1 और 2 नहीं। अगर तुम्हें यही कुछ पता नहीं है तो वो बता देगा दोनों ही, तो तुमको भ्रमा देगा। हाँ नहीं, हमारे गांव में कहते थे 16 पंचे 82, 2 छोड़े 84 रुपये ला, लेकिन देख किसी को बताना मत, क्योंकि बताएगा तो वो कहेंगे 16 पंचे 80, 2 कम किए 78 और तुमसे लिए उसने 84, 6 रुपये ज्यादा, तो भी पकड़ में नहीं आ जाओगे। नहीं, अब उसे तो ज्ञान है नहीं। तो ऐसे जिन जीवों को ज्ञान नहीं है उन्हें कोई भी भ्रमा सकता है, और जिनको आगम का ज्ञान है उन्हें गृहीत तो नहीं भ्रमा सकता है। गृहीत माने परोपदेश जन। अब अग्रहित की बात अलग है। इसलिए जो व्यवहार धर्म के धारक हैं उनमें भी ये श्रद्धांत तो होता है। जैसा कैसा देखो जरा, अणुव्रत अथवा जैसे अणुव्रत महाव्रत होने पर देश चारित्र सकल चारित्र हो या ना हो, अणुव्रत में देश चारित्र, महाव्रत में सकल चारित्र, तो अणुव्रती है पर देश चारित्र है कि ये नियम नहीं है। महाव्रत हैं और सकल चारित्र है ये नियम नहीं है, परंतु अणुव्रत और महाव्रत हुए बिना देश चारित्र और सकल चारित्र होता नहीं। अणुव्रती होगा तो ही देश चारित्र होगा, महाव्रती होंगे तो ही सकल चारित्र होगा। अब तुम कपड़े पहने अपने को कह रहे हमें महाव्रत है, सकल चारित्र है, ये कैसी बात करते हो? महाव्रत हुए बिना, अणुव्रत हुए बिना देश चारित्र नहीं हो सकता है। देश चारित्र माने एक देश,
नहीं हो सकता है। लेकिन अणुव्रत हैं और देश चारित्र है, ये नियम नहीं है, हो भी हो ना भी हो। कितनी मर्म की बात है। तो अणुव्रत होंगे कि नहीं होंगे जिनके परिणाम निर्मल होंगे। तो देश चारित्र होगा कि देश चारित्र होगा तो अणुव्रत तो होंगे ही होंगे। सकल चारित्र है तो महाव्रत तो होंगे, क्योंकि इनके बिना, महाव्रत के बिना, अणुव्रतों के बिना चारित्र होता ही नहीं है, ऐसा नियम है। और ये क्या समझ गया जीव, अपन तो अपने भाव शुद्ध रखो, ये बाहर के प्रपंचों में मत पड़ो। हाँ, हमको पता है। क्या पता है? नहीं, अपन तो भाव शुद्ध रखो। मैंने कहा शुद्ध भाव होंगे तो भोजन भी शुद्ध ही होगा, स्थान भी शुद्ध ही होगा, आप भी शुद्ध ही होंगे। हाँ, एक बार ऐसा देखा गया, सच्ची घटना बिल्कुल, कि जिनने भोजन बनाया उनको तो स्नान करवाया, बिना स्नान किए नहीं बनाना पूरी सब्जी, और जिनने खाया उनने बिना स्नान किए खाया। मैंने कहा वाह, कुछ तर्क आया समझ में नहीं। माने तुम भोजन बना रहे, तुम तो स्नान करके ही बनाओ, क्या खाने वाले कि हम तो बिना स्नान के भी चलेगा। वो शुद्ध भोजन है, वो स्वयं शुद्ध है और उसे शुद्धि की कोई महिमा है? नहीं है ना। और कोई भी बनाए, हमें उससे क्या मतलब, बस दाल बना दे, जो भी हो। अपन ने तो कह दिया भैया तू बस शुद्ध बनाना, मुंह से कह दिया, उसके बाद उसकी बुझाने। क्यों, क्या जाने, क्या जाने बताओ। अरे इतना नहीं जानते हो कि ये यहां संभव नहीं है भाई, संभव है। तो अणुव्रतों के बिना देश चारित्र और महाव्रत के बिना सकल चारित्र होता ही नहीं है। इसलिए इन व्रतों को अन्वय रूप कारण जानकर कारण में कार्य का उपचार करके चारित्र कहा है। इसलिए अणुव्रतों को भी चारित्र, महाव्रतियों को चारित्र, एक देश चारित्र, कारण में कार्य का उपचार। अब है कि नहीं वो विषय अलग है, परंतु अणुव्रति हैं तो एक देश चारित्र वाले, महाव्रति हैं तो सकल चारित्र वाले। कहीं क्यों कि कारण में ही कार्य का उपचार कर लिया। जी ऐसा होता है, हम भी क्या कर सकते हैं? अरे होता है कि नहीं? नहीं होता। हाँ, अब ये समझ में नहीं आता है इनको, किन जीवों को, बस ये। उसी प्रकार अरहंत देवादिक का श्रद्धान होने पर सम्यक हो या ना हो, परंतु अरहंत आदि के श्रद्धान हुए बिना तत्वार्थ श्रद्धान रूप सम्यक कदाचित नहीं होता। भगवान के श्रद्धान के बिना सम्यक तो नहीं होगा। जी हाँ, अभी तो प्रश्न आएंगे, नारकी वारकी है, उनको कहाँ अरहंत आदि का है। हाँ, और सम्यक तो हो जाता है, वो आगे आएंगे प्रकरण। अभी अपन तो तुम्हें अरहंत का श्रद्धान है? इसलिए अरहंत आदि के श्रद्धान को अन्वय रूप कारण जानकर कोई कारण में कार्य का उपचार करके इस श्रद्धान को सम्यक कहा है। अरे आप बीतराग देव के मंदिर आते हो, उनसे ही आराधन उपासना सब करते हो कि नहीं? पुराने लोग तो एक और शब्द बोलते थे, सेवा पूजा, ऐसे ही बोलते थे ना पुराने लोग। हाँ? सेवा का अर्थ क्या होता है? पूजा कर तो सबको समझ में आ रहा है,
सेवा क्या करते हो भगवान की, ये तो बताओ। प्रक्षाल करना सेवा है? हाँ? बोलो। हाँ? अब समझ में आया? उस रूप स्वयं परिणमित होना, उनका प्रचार प्रसार करना और उस कार्य को क्या कहें बिल्कुल निर्विकार बनाए रखना, इसका नाम है सेवा। आप सेवा निवृत्त हो ना, तो जब सेवा में थे तब तुम क्या करते थे शासन का, मुझे ये बता दो। किसके हाथ पांव दबाते थे? तो क्या करते थे तुम ही बताओ। अरे जितने शासकीय लोग हैं सेवा निवृत्त, तो जब तुम सेवा निवृत्त थे, निवृत्त माने लगे संलग्न, निवृत्त माने छूटे। हाँ, केवल रा का फर्क है। निवृत्त माने लगे हुए, निवृत्त माने छूटे हुए, त्यक्त। तो जब तुम सेवा में निवृत्त थे तब तुम क्या करते थे कि जो तुम्हें कार्य दिया गया था उसका यथावत पालन करते थे। तो आप भगवान की सेवा करो। इसका अर्थ क्या है कि उस वीतराग मार्ग रूप स्वयं परिणमित रहो। ये सेवा जाने क्या समझ गए, ये भगवान के ही पैर दबाते हैं। आप देखना जरा। नहीं, भाव शुभ है अशुभ नहीं है, देखो दोनों में अंतर समझना। वो अपनी तरफ से तो शुभ भाव ही रखते हैं, अशुभ भाव नहीं है, परंतु विचार तो करो, जिन बिंब के पैर दबाने से क्या इसका नाम सेवा है? कि भगवान के मार्ग रूप परिणमित होना। किस रूप? भगवान के मार्ग रूप परिणमित रहना, उसी का प्रचार प्रसार सब उसी में संलग्न रहना, उसका नाम है सेवा। और ये एक सेवा क्या समझता है? हैं? और क्या? अरे उस मार्ग को सुरक्षित रखना, अविकल रखना, वो सेवा है। और क्या है? आप सेवा का अर्थ घर में लगाओ ना। आप पिताजी की सेवा करते हो तो उन्हें स्वस्थ रखने के काम का नाम सेवा है कि और किसी का नाम सेवा है? बोलो। सेवा माने क्या? अरे परिवार में आप सेवा करते हो किनकी? स्वस्थ की कि अस्वस्थ की? और सेवा में करते क्या हो कि भी स्वस्थ बने, स्वस्थ रहें, यही सारे काम करते हो। वो जो करते हो वो मुझे प्रकरण नहीं है, प्रयोजन क्या है उसमें? तो भगवान की सेवा का प्रकरण क्या है कि भगवान का मार्ग अविकल बना रहे, हैं, निर्दोष बना रहे, ये आपकी सेवा है। और वो कैसे दिखेगी? बोले पूजा से दिखेगी। अरे सामान्य बात नहीं है, वो दिखेगी कैसे? वो पूजा से। पूजा करोगे तो हम पता लगा लेंगे कि तुम्हारी सेवा कौन सी चल रही, क्या कर रहे हो। जी हाँ, सेवा पूजा ये आज तक पकड़ में नहीं आता ना। अरहंत के मार्ग का आप विवेक से करते हो। अविवेक क्या है वो सब पता लग जाता है आपकी सारी क्रियाओं से। हाँ, पता लगता है। जी हाँ, पूजा की क्रिया देख के पता लग जाता है क्या है। हाँ, वो सब लग जाता है उसमें कैसे क्या। आप द्रव्य कैसे चढ़ाते हो, कितनी चढ़ाते हो, कैसे हाव भाव से चढ़ाते हो, ये सब दिखता है। हाँ हाँ हाँ, किस क्वालिटी का है। जैसे भोजन करने में कोई कितने बड़े बड़े ग्रास खाता है, आप समझ जाते हो कि नहीं? हैं? नहीं समझ जाते हो। एक ने ग्रास तोड़ा, फिर उसको डबल फोल्ड किया, फिर सब्जी लगाई, वो खा गया। चावल देखो तो बस इतने से ज्यादा मत बढ़वाओ, तो आप नहीं पता लगा लेते हो। अरे लग जाता है कि नहीं लग जाता है पता।
तो विवेक से हो गया ना, तो ऐसी सेवा पूजा यहां मोक्ष मार्ग में लगा लेना। क्या इसी से इसका नाम व्यवहार सम्यक है। किसका? अरहंत आदि के श्रद्धान को व्यवहार सम्यक कहते हैं। अथवा जिसके तत्वार श्रद्धान हो उसके सच्चे अरहंत आदि के श्रद्धान का स्वरूप होता ही होता है। जी हाँ, तत्वार्थों के श्रद्धान वालों को तो अरहंत आदि का श्रद्धान पक्का होता ही होता है, पर अरहंत आदि का श्रद्धान होने पर तत्वार श्रद्धान हो या ना हो नियम नहीं। जब ये नहीं कहा कि नहीं होता है, होता है। किसने कहा है? तत्वार श्रद्धान बिना पक्ष से अरहंत आदि का श्रद्धान करे, परंतु यथावत स्वरूप की पहचान सह श्रद्धान नहीं होता है। होते तो बाहरी जो दिखावटी है, अरहंत की महिमा तुम्हें कहां से आती है? आप घबराए नहीं तो बता दूं प्रमाण। बताऊं कि रहने दूं? हाँ, अन्यथा तो नहीं लोगे? अरे अन्यथा तो नहीं लोगे? हाँ पक्का। 10 लक्षण में बढ़िया मंडल मनवाएंगे, एकदम सुंदर लाइटिंग वाइटिंग ये वो सब करवाएंगे ना। फिर लोग सब पूजा करने आएंगे। इनसे पूछो ये अरहंत के गुणों को देखकर आए किस लाइटिंग और मंडल और ये सब देख के आए हैं? बोलो जरा, तुम्हें महिमा भगवान की कहां से आई? मंडल के मानने से, कुछ चावलों के। हाँ देखो, भगवान की महिमा में ये होता है। हाँ ये ध्यान रखना, नहीं तो अनर्थ हो जाए। भगवान की महिमा वाले ऐसे सारे कार्य करते हैं, लेकिन तुम क्या देखकर आए हो मुझे तो ये बता दो। भगवान के गुणों को या बाहरी वैभव को? हाँ? अरे जो देवागम स्तोत्र में कहा कि नहीं, हाँ? देव आकाश से आते हैं, देवागम नभोयान चामरादि विभूतिया, इनकी इतना विभूति इतना वैभव, तो तुम्हें महिमा किसकी है? उनके गुणों की कि बाहरी? अरे गुणों की महिमा वालों को बाहर की महिमा है, पर बाहर की महिमा वालों को गुणों की महिमा हो है? देखो दल वालों को, जो जिस दल में हैं, उनके नेताओं के गुणों की महिमा नहीं आती है, उनकी बुद्धि की महिमा नहीं आती है, दल की प्रमुखता की आती है। आती है नहीं? और जो किसी दल में ना हो और वो किसी की भी महिमा करे तो उसे दल की नहीं गुणों की महिमा आती। अरे आपको कुछ फर्क है समझ में? तो आप भगवान को जैन हो इसलिए पूछते हो कि इनके अनंत गुण हैं इसलिए पूछते हो? अब ये बताओ। नहीं, मुझे कोई उधर की बात नहीं करना है, क्योंकि अपन विकथा में थोड़ी। अरे अपन जैन हैं, दिगंबर हैं, इसलिए दिगंबर मंदिर में दिगंबर देव के दर्शन करते हैं। तुम्हें दिगंबरत्व की महिमा है कि अपने कि वीतरागता की महिमा है? ये इतना उपसर्ग सहते हैं, इतना ये करते हैं, तो तुम्हें महिमा किसकी है? निर्गंधपने की, वीतरागता की कि इन सब की? जिन्हें वीतरागता की महिमा होती है उन्हें इनकी भी महिमा आए बिना रहती नहीं। और ऐसी महिमा मात्र से निर्गंधपने की महिमा आ गई हो ऐसा नियम नहीं आती है। ऐसा नहीं कहना कि नहीं आती, पर नियम नहीं है। नहीं, अपन को कभी ऐसा लगता नहीं लगता कि महिमा किसकी आ रही? तथा जिसके सच्चे अरहंत आदि के स्वरूप की पहचान से जीव अजीव वास्तवादिक की पहचान होती ही है। किसकी?
कार्य होती है कि नहीं होती है? इस प्रकार इनको परस्पर अविनाभावी जानकर कहीं अरहंतादि के श्रद्धान को सम्यक कहा है, वो कहना भी चाहिए, व्यवहार में तो यही है। अरे अंतरंग की तो फिर भगवान जाने, बाहर में तो यही देखे ना कि भगवान की अन्यत्र किसी की महिमा आती है नहीं आती है? कि साहब अगर आ जाए तो मैंने कहा नहीं, महिमा जिसकी है उसकी बनी रहती है, उसके साथ वालों की तो उपचार से करना पड़ती है, होती नहीं है? सही बताना, बताऊं आपको कैसे? ये लड़की के पिता से पूछना। ये जब लड़का देखने आया था आपकी बच्ची को, तो 2-3 दोस्त भी आए थे। अरे ऐसा होता नहीं होता है, हा? अरे दोस्त ना से मामा फूफा फूआ बहुत सारे लोग आए थे देखने। मैंने लड़की वालों से पूछा, तुम्हें बताओ इसमें महिमा तुम्हें किसकी आ रही? वर की या उनके साथ वालों की? फिर तुमने उनका स्वागत तो सबका एक जैसा किया था। अरे स्वागत सत्कार व्यवस्था में क्या अंतर किया था मुझे बताओ? एक टेबल पे ही सबको बिठाया, एक जैसा भोजन कराया, सब कराया, महिमा कहाँ थी? फिर उस लड़की के परिवार वाले जितने थे वे सब लड़कई को देख रहे थे कि मामा फूआ फूफा और भाई भाभियों को देख रहे थे। तो फिर वे आंखें बंद कर लेते होंगे जब वे दिखते होंगे तो यार किसी बात करते हो। हाँ, मुझे एक ने कहा इनके फूफा जी डॉक्टर हैं, इनके मौसा जी, वो एक लिस्ट रहती ना, आप देखना जरा, मामा फूआ फूफा पता नहीं कितने लोगों की, दामाद किसकी उसकी, हाँ पिताजी तक की महिमा लिखी, इनके जवेरी का व्यापार। मैंने उससे पूछा, वो सब समझ में आ गया। लड़का क्या करता है? हाँ बोले बस दुकान पे बैठता है। मैंने कहा और कुछ आता है? वह नहीं, कुछ नहीं, कि बस पैसे लेना देना इतना, उसे क्या करें? जिस दिन पिताजी ने अलग कर दिया तो उस दिन इन्हें तो यही पता नहीं कि सोना क्या है, चांदी क्या, और किसके भाव क्या है, और क्या इसकी पहचान है, कुछ तो आता नहीं है। ये तो पराश्रित है। महिमा किसकी? और वर की महिमा के साथ फिर कहो कि ये ऐसे, तो महिमा पक्की का कच्ची? तो पहले वीतरागता निर्गंत पने की महिमा हो, फिर बाहर की हो, माने तत्वार श्रद्धान हो, फिर आत्म अरहंतादि की श्रद्धान की बात करें तो सही है। जो प्रवचन सार की 80वीं गाथा पुराने श्रोताओं को पता है। मैं जब 74-75 में समझाता था तब कहता था कि 80वीं गाथा जीवन भर काम आएगी। हाँ, जो पुराने श्रोता उनको सबको पता है, आज से नहीं 74-75 से। हाँ, ये इसी मंदिर में सुनाता था, इसी मंदिर में, कि जी 80 नंबर की गाथा जीवन भर काम आएगी। जो जानदी अरहंतम दव्वत्व गुणत्व पज्जयतेहम सो जानदी अप्पाड़म मोहो खलु जादित अस्लयम। ये आगे गाथा इसमें दी हुई है, देखो 80 नंबर की गाथा। जो जानदी अरहंतम दव्वत्व गुणत्व पज्जयतेहम सो जानदी अप्पाड़म मोहो खलु जादित अस्लयम। दी गाथा नहीं, आगे पेज पर दी हुई है। फिर इसमें भूल चली, जो भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से जानता है, द्रव्य गुण पर्याय से। मैं 74 से समझाता रहा हूँ, द्रव्य गुण से पर्याय से नहीं, द्रव्यत्वपना, गुणत्वपना, पर्यायत्वपना से। तो आप प्रत्यय कैसे भूल गए तुम? अभी भी जिनको आदत है, तो मैं समझता हूँ कि नहीं जानते तो ऐसा ही है, आदत में द्रव्य गुण पर्याय बोलने की पड़ी है। नहीं, इसमें द्रव्यत्व ही लिखा है आगे टीका में, आप अपन कल पढ़ेंगे जब देखेंगे। हाँ, द्रव्य पने से, गुण पने से, पर्याय पने से, द्रव्य गुण पर्याय से नहीं। कुछ फर्क है?
हाँ? तो उसका अर्थ हुआ कि भाषा और उससे है, यथार्थपना नहीं है। देखो हाँ? क्या नहीं है? अरहंत का भाव वासना है। ऐसे सही बताना, पर्व के दिन आते हैं, आप अरहंत आदि की पूजा करते हो, उनकी महिमा से या किसी अन्य प्रयोजन से? है? नहीं, वो आप जाने, मैं काय को बोलूं। अरे अपन पर्व के दिन आते हैं और अपन भगवान जिनकी विशेष आराधना करते हैं, अरे करते कि नहीं करते हैं, तो उनके अरहंत के स्वरूप को समझकर अपना राग घटाने को, सम्यक में वृद्धि करने को, या कोई अन्य प्रयोजन से नहीं, होता क्या है वो विषय बाद की बात है, आपका प्रयोजन क्या है? नहीं, अरे आपका प्रयोजन क्या है ये बता दो। राग घटाने का कि राग बढ़ाने का? और भाव पूजा वंदना समेतम पंच महागुरु भक्ति और काय सर्ग करोमि हम, काय से ममत्व छोड़ते हैं। अरे अपन बोलते कि नहीं बोलते? हाँ, तो सच बताना, काय से ममत्व छूटा है? हाँ? हमको मुसीबत में पाप में बोलना पड़ा कि आप लोग आकुलता मत करो। बोले क्यों? एक पूजा और होगी, बाहर चाय नाश्ते की व्यवस्था है, फिर इसके बाद भोजन की भी व्यवस्था है, आप लोग आकुलता मत करना। अब निराकुल हो गए। नहीं, निंदा में नहीं लेना। देखो नहीं, एक तो होता है जैसे निंदा करना, एक ये होता है कि अपने परिणाम को पहचानना कि हमको महिमा, अरे अपने को जो महिमा आ रही है वो अनंत के या किसी अन्य प्रयोजन की, बस इतना ही अर्थ करना, इससे ज्यादा नहीं। हाँ, किसकी? तो ऐसा जानकर, ऐसा मानकर अरहंत आदि के स्वरूप को समझें और अपने स्वरूप में रहें। ऐसी मंगल भावना, उद्यम हम आप सभी को कल्याण